3 मई 2020 कोरोना वायरस की वजह से लगे लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कुछ लॉकडाउन में रियायत दी और बोला कि 33% स्टाफ के साथ अपने काम आप चालू कर सकते हैं, अपने ऑफिसेज ओपन कर सकते हैं। हमने अपना वेरी फर्स्ट डे ऑफिस ओपन किया और दूसरे दिन से हमने अपने ऑर्डर्स डिस्पैच करने भी स्टार्ट कर दिए। जिस टाइम पर कोई भी ई कॉम एंटरप्रेन्योर एड्स नहीं चला रहा था, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था, उस टाइम पर हम अपनी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे थे। यानी कि जितना बजट हमने पास्ट में कभी भी स्पेंड नहीं किया था, हम उस बजट पर खेल रहे थे मई मंथ में और जून मंथ में, जिस टाइम लोगों को ये बात का बहुत डर था कि डिलीवरी परसेंटेज पता नहीं क्या होगी, ऑर्डर डिलीवर होंगे भी कि नहीं होंगे, कहीं लॉस ना हो जाए। उस वक्त पर हम अपना बेस्ट खेल रहे थे अपने ई कॉमर्स जर्नी का। तो ऐसा क्या था जिस वक्त पर बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन और बिलियन डॉलर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही थी, उस वक्त पर हम हायरिंग कर रहे थे। हमें काम के लिए लोगों की ज़रूरत थी और हमें लोग मिल नहीं रहे थे। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, जब दूसरी कंपनीज फायरिंग कर रही थी, उस वक्त पर हमारा काम कैसे चल रहा था और हम हायरिंग कैसे कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी बात का जवाब देने आया हूँ और मैं आपको बताने आया हूँ कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को सही करके अपने रिजल्ट को टोटली बदल सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकते हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में आप अपने बिजनेस को ला सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडियन ई कॉमर्स में डिलीवरी परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ करें। दोस्तों, जब हमने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तब में और अब में लगभग 4 साल का टाइम गुजर चुका है और हमने इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे निशेज़ में हमने काम किया और हमने ये फिगर आउट किया कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अगर आप सही से काम करते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज आपकी बहुत बेहतरीन हो जाती है। और अगर आपका डिलीवरी परसेंटेज अच्छा हो जाता है तो आप खुद जानते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने आप डिलीवरी परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए जिससे आपका भी डिलीवरी परसेंटेज बेहतरीन होगा और आप अच्छे प्रॉफिट बना पाएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि इंडियन ई कॉमर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और जिस क्वालिटी की नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी वो आपको कहीं और मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आपको इस चैनल के ऊपर ये वीडियो तो क्या कोई भी एक वीडियो भी यूजलेस लगे या आपको लगे कि बकवास है तो आप चैनल को कभी भी अनसब्सक्राइब कर देना। मैं कभी भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे गेम ऑफ सेलिंग चैनल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देखो और आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं और इनको सही से इम्प्लीमेंट करके इस चैनल पर शेयर की गई वीडियोस में जो जानकारी है उनको सही से इम्प्लीमेंट करके आप अपना ई कॉमर्स जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हैं और ओवरऑल अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन ई कॉमर्स में डिलीवरी परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेवर एवर डिस्पैच योर ऑर्डर विदाउट कन्फर्मेशन कॉल। जी हाँ, अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हैं तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपना ऑर्डर बिना कन्फर्मेशन कॉलिंग के नहीं भिजवाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ई कॉमर्स कर तो रहे हैं लेकिन उनका सिर्फ काम इतना ही है कि वो कोई प्रोडक्ट सामान खरीद लेते हैं सप्लायर से, उसके बाद फेसबुक पर एड रन कर लेते हैं और उसके बाद जो भी ऑर्डर आए बस उसको पैक करवा के भिजवा देते हैं। वो कभी भी डाटा पर, कभी भी मैट्रिक्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। और दोस्तों, बिलीव मी, हम पिछले 4 सालों से सिर्फ डाटा के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हमने एक एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज किया है और मैं उसी डाटा के बेस पर आपको बोल रहा हूं कि अगर आप कंफर्मेशन कॉलिंग के बिना ऑर्डर भिजवा रहे हैं, आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं, तो आपको ये गलती आज रोक देनी चाहिए। आप इस चीज़ को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, कंफर्मेशन कॉलिंग करवा के देखो और आपको डिलीवरी परसेंटेज में साफ साफ पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। आप अपनी शिपिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, आप अपने लेबर कॉस्ट बचा सकते हो और जो प्रोडक्ट्स आप अपने अच्छे बायर्स को सेंड कर सकते हो वो आप फालतू में उन जगहों पर भेज रहे हो जो कस्टमर ने ऑर्डर लेने ही नहीं है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा ऑर्डर कंफर्म कॉल के थ्रू होके जाएं उतना अच्छा रहेगा। लगभग 3-4% ऑर्डर्स तो ऐसे होंगे आपके साइट के ऊपर जो अपफ्रंट कॉल के ऊपर ही कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप सोचो, अगर आपको कॉलिंग नहीं करवाते होते तो वो 3-4% जो आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते वो आप भेजोगे और उसकी कितनी ज़्यादा आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा।
शुरुआत में जब ऑर्डर्स कम होते हैं तब इस चीज़ों से उतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को स्केल करते हो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको प्रॉफिट या लॉस में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस इसलिए बंद हुए हैं क्योंकि वो लोग कभी इन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं करते, और मैं नहीं चाहता कि आपका भी बिजनेस बंद हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कहीं पर भी कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों उसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपको उस नुकसान से बचना है। इसलिए कंफर्मेशन कॉल करवा के भिजवाओ। कभी भी कोशिश करो कि बिना कंफर्मेशन कॉल के ऑर्डर ना जाए। और अगर बाई चांस आप पूछोगे, सवाल आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता या बार बार कॉल करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाते, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, ऑर्डर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं और आप भी वैसा कर सकते हो। हम लोग डीपली एनालाइज करते हैं कि कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो ईमेल वगैरह दिया हुआ है सब कुछ एकदम सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारी टीम को ऐसा लगता है कि हाँ ये एड्रेस सही है, फ़ोन नंबर ठीक है और अभी चाहे फ़ोन नहीं उठा रहा या नहीं लग रहा है लेकिन ये ऑर्डर डिलीवर होने के चांसेस हैं, तब हम ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। फिर भी हमारे जो कंफर्मेशन कॉल के थ्रू जो ऑर्डर जाते हैं उनकी डिलीवरी परसेंटेज में और जो बिना कॉल के जाते हैं उनकी डिलीवरी परसेंटेज में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो हमें ये एनालाइज करके चलना पड़ता है कि इसको हम अगर भेजते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, और अगर नहीं भेजते हैं तो क्या नुकसान होगा। इसी तरीके से आपको भी डाटा और मैट्रिक्स के ऊपर काम करना चाहिए कि जब आप कंफर्मेशन कॉलिंग करके ऑर्डर भेज रहे हो तब, और जब आप बिना कॉलिंग के ऑर्डर भेजते थे तब में क्या फ़र्क है, आपको डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा। और दोस्तों यकीन मानो ये चीज़ इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डिस्पैच योर ऑर्डर्स विद इन 24 आवर्स। दोस्तों आपको ये बात की कोशिश करनी चाहिए कि आपको मैक्स टू मैक्स अपना ऑर्डर एक दिन के अंदर डिस्पैच कर देना है। यानी कि जो ऑर्डर आपके आज मॉर्निंग में 9-10 बजे तक आए हुए हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि वो ऑर्डर आपके आज में डिस्पैच हो जाए। जितना जल्दी आप ऑर्डर डिस्पैच करेंगे उतना ज़्यादा आपके डिलीवरी परसेंटेज बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कस्टमर को अपना माइंड चेंज करने का टाइम नहीं मिलता। सेकंड, कस्टमर को किसी और वेबसाइट का कोई दूसरा ऑफर देखने का टाइम नहीं मिलता, और कस्टमर को ये चीज़ का फीलिंग नहीं आता कि शायद उसका ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। कई बार कस्टमर ये भी सोच लेते हैं कि शायद बहुत दिन हो गए हैं, कभी 3-4-5 दिन गुजर चुके हैं और शायद मेरा ऑर्डर नहीं आएगा, इसलिए वो दूसरी जगह पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिस्पैच करना चाहिए। और यकीन मानो दोस्तों, आजकल अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने लोगों की आदतें ऐसी कर दी हैं कि वो सोचते हैं कि हमने आज ऑर्डर किया और हमें शाम को सामान मिल जाएगा, कल सामान मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप 5-7 दिन 10 दिन का टाइम लेते हो ऑर्डर डिस्पैच करने में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इतने दिन में तो कई बार कस्टमर अपने किए हुए ऑर्डर को भूल भी जाते हैं। इसीलिए वो उस ऑर्डर को लेने से मना कर देते हैं या फिर वो चीज़ वो मार्केट से बाय कर चुके होते हैं। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जितना जल्दी आप ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हो उतना जल्दी डिस्पैच करो। ओनली क्योंकि संडे को हम काम नहीं करते हैं, इसलिए संडे का और सैटरडे के ऑर्डर्स हो सकता है आपको मंडे को प्रोसेस करने में थोड़ा लेट हो जाए, इसलिए मंडे को आप अपनी टीम को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करवाओ, थोड़ा उनको बोलो कि हमें आज ऑर्डर डिस्पैच करने हैं किसी भी तरीके से। और अगर डिस्पैच नहीं भी करना है तो कम से कम ऑर्डर सारे पैक होके रेडी होके तैयार रहें, ताकि नेक्स्ट डे वो सारे ऑर्डर्स डिस्पैच हो जाएं परफेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप ये चीज़ सही से करते हैं दोस्तों, यकीन मानो आपका डिलीवरी परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तीसरी चीज़, एनडीआर फॉलोअप्स। बहुत सारे लोग एनडीआर के ऊपर कोई काम ही नहीं करते हैं। एनडीआर का मतलब होता है नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स, और नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज सेंड करती है, जो कस्टमर को जब उन्होंने ऑर्डर डिलीवरी के लिए अटेम्प्ट किया तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में कुरियर कंपनी हमें एक एनडीआर मेल भेजती है जिसमें उन्होंने ऑर्डर के डिटेल के साथ में हमें ये रीज़न दिया होता है कि आपका ये ऑर्डर इस वजह से डिस्पैच नहीं हो पाया। और जो रीज़न्स उन्होंने दिए होते हैं हमें, उनमें से बहुत बार फेक रिमार्क्स होते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय ने ये डाल दिया कि कस्टमर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। और जब हम कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आपने हमारी साइट के ऊपर इस चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन जब आपको डिलीवरी बॉय आपको डिलीवरी के लिए पहुंचा तो आपने लेने से मना कर दिया, क्या हम रीज़न जान सकते हैं? तो उस टाइम पर कस्टमर का कहना होता है कि भाई मेरे को तो कोई डिलीवरी देने आया ही नहीं, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर का। इस तरह के केस 1-2 नहीं बल्कि दिन में सैकड़ों आते हैं। हम लोग दोस्तों डेली के हज़ारों की संख्या में ऑर्डर्स करते हैं, इसलिए आप यकीन मानो कि इस तरह केसेस 1-2 नहीं बल्कि 100-200 के हिसाब से होते हैं।
और अगर आप लॉजिस्टिक कंपनीज़ को अपनी तरफ से एनडीआर फीडबैक नहीं देते हैं कि कस्टमर ऑर्डर लेने के लिए तैयार है या कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन था, अब वो वापस आ गए हैं और वो ऑर्डर लेने के लिए रेडी हैं, आप प्लीज़ ऑर्डर को रीअटेम्प्ट करवाओ, तो वो ऑर्डर को रीअटेम्प्ट नहीं करवाएंगे और डायरेक्टली आपके ऑर्डर को आरटीओ कर देंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आप एनडीआर के ऊपर वर्किंग नहीं करवाते हैं तो आपके डिलीवरी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोगों ने अपने एक स्टोर के ऊपर ये चीज़ की टेस्टिंग की कि हमने 15 डेज़ के लिए उसके ऊपर कोई भी एनडीआर वर्किंग नहीं की, तो हमारे डिलीवरी परसेंटेज में लगभग 5-7% का डिक्लाइन आ गया था, मतलब 5-7% ऑर्डर डिलीवरी परसेंटेज जो था वो कम हो गया था। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये चीज़ बेनिफिशियल अगर हमारे लिए है तो ये आपके लिए भी होगा, बस आपको सही तरीके से ये चीज़ करवाने की ज़रूरत है। इसके लिए एक अच्छी टीम हायर करो, उन लोगों को हायर करो जिनको एक्सेल का बहुत अच्छा ज्ञान हो, उनको अच्छे से एक्सेल सिखाओ और उनको एनडीआर की वर्किंग बताओ कैसे करना है, और डेफिनेटली वो आपको आपकी कॉस्टिंग जो आएगी वो बहुत कम आएगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इससे बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा। इसलिए कभी भी एनडीआर को अवॉइड मत करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो फालतू का खर्चा है, क्यों ये करवाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसके ऊपर काम करवाते हो तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अगली चीज़ जो दोस्तों आती है वो है बेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनीज़। जी हाँ, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चार्जेस बचाने के लिए, एक कंपनी है जो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रही है और एक कंपनी है जो थोड़ा कम चार्ज कर रही है, तो सिर्फ वो इस बात को कि इसका शिपिंग रेट कम है उनको ऑर्डर्स दे देती है। वो आगे ये देखते ही नहीं कि किसका डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा है, किसके पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है काम का। हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोग सिर्फ 5-10 रुपये बचाने के लिए अपने शिपिंग रेट्स में किसी भी कुरियर कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं और वो एंड में हमें 10 रुपये बचा तो देते हैं शिपिंग में, लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी परसेंटेज बहुत गिरा देते हैं, बहुत ख़राब देते हैं और उसकी वजह से गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट के लिए मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि कच्चे लालच में मत जाओ, 5-10-20 रुपये के चक्कर में अपने डिलीवरी परसेंटेज के साथ मत खेलो। अपने ऑर्डर्स के लिए आप बेस्ट कुरियर कंपनी को ही यूज़ करो, चाहे उसके लिए कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा देनी पड़े। इंडियन ई कॉमर्स के लिए बेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनीज कौन सी हैं, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो को ज़रूर चेक करो और आपको उससे काफ़ी सारे इंसाइट्स पता चलेंगे जो शायद आपने अभी तक ध्यान नहीं दिए होंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सक्सेस इज़ अ नंबर्स गेम। जी हाँ, अगर आप डाटा के ऊपर काम नहीं करते हैं तो आप जितना मर्जी गधा मजदूरी करते रहो, आप कभी भी अपने बिजनेस को अच्छे प्रॉफिट में नहीं ला पाओगे। और अगर आपने प्रॉफिट में ले भी आए तो कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका बिजनेस एंड में भारी लॉस में जाएगा और आपको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। आपको हमेशा डाटा के ऊपर काम करना है कि किस कुरियर कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, किस स्टेट का डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, किस प्रोडक्ट का हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आ रहा है, जिसकी हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम पड़ रही है, डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा आ रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट हमें किस चीज़ से अच्छा मिल रहा है। लोग क्या करते हैं, 10-20 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और 10-20 के जितने सेल आते हैं उतने करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग एक चीज़ सेल कर रहे थे जिसकी बहुत ज़बरदस्त हमें कन्वर्जन रेट मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त हमें एडवर्टाइजमेंट, मतलब समझ लो कि ROS तो हमें कौड़ियों के भाव में मिल रही थी, लेकिन हमें उसके बाद भी उस प्रोडक्ट के ऊपर एक सेल के ऊपर लगभग 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा था और हमने ये चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लगभग जब हमने ये 1000+ ऑर्डर्स कर लिए, उसके बाद जब हमने मैट्रिक्स निकाला तब हमें पता चला कि इस ऑर्डर के ऊपर, एक ऑर्डर के ऊपर जो हम भेज रहे हैं उसके ऊपर हमें लगभग 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस हो रहा है। तो ये गणित आपको हमेशा करते रहना है। कोई भी नई चीज़ आप अपनी साइट के ऊपर सेल करने के लिए लेके आए हो तो सबसे पहले उसको टेस्ट करो, एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स मत लेके आओ, क्योंकि अगर मान लो आपने एक चीज़ लेके आए, उसको आपने सेल कर लिया, लेकिन उसकी डिलीवरी परसेंटेज 25% आई या 30% आई, तो चांस ही नहीं है कि आप उस चीज़ में प्रॉफिट बना लोगे और वो चीज़ आपके लिए बहुत सारा मैस क्रिएट करेगा। बार बार आप ऑर्डर को सेल करोगे, बार बार वो आरटीओ में वापस आता रहेगा, बार बार आपको शिपिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, बार बार आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी और आपका मतलब कितने भी एफर्ट्स के बावजूद भी आपका बिजनेस जो है वहीं का वहीं रहेगा और उल्टा नेगेटिव में जाता जाएगा। इसलिए आपको डाटा के ऊपर काम करना है, मैट्रिक्स के ऊपर काम करना है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, सक्सेस इज़ अ नंबर्स गेम। अगर आप नंबर्स के ऊपर यानी डाटा के ऊपर, फिगर के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं करते हो तो फिर आप गधा मजदूरी करते रहोगे, कभी भी आप एलीट परफॉर्मेंस में नहीं आ पाओगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाटा के ऊपर ध्यान दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेस में है वो है डाटा। अगर डाटा
के ऊपर आप नहीं खेलते हो, अगर आप यही नहीं देखते हो कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे आप अच्छे परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट को स्केल कर पाओगे, कैसे आप ख़राब जो आपको लॉस दे रहा है अल्टीमेटली प्रोडक्ट उसको आप बंद करोगे और उसकी जगह दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाओगे। इसीलिए आपको जितनी रिपोर्ट्स आप सोच सकते हो उतनी रिपोर्ट्स बनाओ। लोगों को लगता है कि बार दिन भर बैठ के रिपोर्ट बनाते रहना टाइम वेस्ट है, लेकिन दोस्तों आप काम चाहे ना करो, लेकिन अगर आप रिपोर्ट बना लेते हो तो और उसके ऊपर काम करते हो तो आप 10 गुना की बजाय 1 गुना काम करते हो, लेकिन आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट काम करना नहीं है, अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हमारे साइट के ऊपर 2000 की बजाय 5000 ऑर्डर्स आ जाए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हम अभी 2000 ऑर्डर्स कर रहे हैं और अभी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20% है या 10% है, तो हमें उसको ऑर्डर चाहे कम हो जाए लेकिन हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है। अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, क्योंकि एंड में जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ प्रॉफिट ही है। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए और आप प्रॉफिट में होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज़ मैटर नहीं करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन ई कॉमर्स डिलीवरी परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है उस टॉपिक के लिए मैंने डेडिकेटली वीडियो बनाई हुई है और मैं यहाँ पर भी उसका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट के बिना ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और वो है इंक्रीज योर प्रीपेड ऑर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात को समझो, अगर आपके साइट के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर की परसेंटेज कुछ नहीं है, 1-2%, 2-3% है, और आपकी ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज 55% आती है, मान लो, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है 55 to 60% के बीच में नॉर्मली डिलीवरी परसेंटेज आती है किसी एक पर्सन की जो ई कॉमर्स कर रहा है। अब अगर आपकी प्रीपेड ऑर्डर्स, मान लो कि आपने जो चीज़ें इंप्लीमेंट की जो हमने अपनी वीडियो में बताई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लो कि प्रीपेड ऑर्डर कैसे बढ़ाएं, उसकी वीडियो बनी हुई है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो चीज़ें अपनाते हो और अपना प्रीपेड परसेंटेज को 10%, 15% या 20% तक ले जाते हो, तो समझो क्या होगा, जो आपके प्रीपेड ऑर्डर्स हैं वो तो डिलीवर होने ही होने हैं, उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो डिलीवर ना हो, तो 20% तो आप अलग से रख लो। उसके बाद जो आपके COD ऑर्डर्स आए हैं उनकी आपकी जो 55% की डिलीवरी आ रही थी, मान लो कि मोटा मोटा आपने जब ऑर्डर स्केल किए तो 55% से गिर के वो 50% पे भी आ गई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आपके प्रीपेड ऑर्डर्स थे वो सारे डिलीवर हो गए और आपके जो COD जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 55% के आसपास रह गई। तो अल्टीमेटली जो आपको डिलीवरी परसेंटेज मिलेगा वो 60% से प्लस मिलेगा, 64-65% के आसपास मिलेगा। इसीलिए अगर आप प्रीपेड ऑर्डर के ऊपर फोकस नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। दोस्तों यकीन मानो, मैं बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिनका सिर्फ एक टारगेट है कि ऑर्डर्स बढ़ाने हैं। आज मेरे 100 ऑर्डर हैं, मेरे को 200 करना है, 200 है तो 500 करना है, 500 तो 1000 करना है। वो दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते और ये बहुत बड़ी गलती है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव स्केलिंग इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड। अगर आप नेगेटिव स्केलिंग कर रहे हो, डाटा और मैट्रिक्स को नहीं देख रहे हो, और अगर आप अपने प्रीपेड ऑर्डर्स के बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए कब्र खोद रहे हो। बुरी बात है, ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मैं ये चीज़ को फील कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो मेहनत करने के बावजूद भी प्रॉफिट टेस्ट नहीं कर पाते, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे आगे नई वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं भी आई, अगर आपको लगता है कोई चीज़ मैंने जो बोली वो गलत बोली है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और हम अपने चीज़ में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने रिजल्ट्स को भी बेहतरीन कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे थे गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।